थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सभी लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपने अपने नोटबुक, अपने बाइबल और पेन के साथ में रेडी रहें। जो लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपको भी हम स्वागत करते हैं। आपकी कोई प्रार्थना विषय है तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू जीसस। कितने लोगों के लिए पिछला दिन सब ब्लेसेड रहा? कितने लोग ब्लेसेड डेज जी रहे हैं, आशीर्वादित दिन? हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलिए। हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। आमेन। आप लोगों के मध्य में और एक बार प्रभु के वचन को बांटने के लिए प्रभु ने ये समय दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना विषयों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ये 3 दिन का उपवास प्रार्थना है और हमेशा जैसे हम एवरी मंथ करते हैं, इस महीने में भी 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर के साथ में हम इस नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। आमेन। आत्मिक रूप से थोड़ा भी हमें पीछे नहीं रहना है। प्रेज गॉड। हालेलुया। बोलो ऑल टाइम रेडी। ऑल टाइम रेडी। और एक बार, ऑल टाइम रेडी। मतलब हर समय क्या करना है? तैयार रहना। थोड़ा भी हमारे अंदर का ज़ील खत्म होना नहीं चाहिए। हमारे अंदर का उत्सुकता, उत्साह, ये सब में थोड़ा भी कमी आना। कितने लोगों का ऐसा आत्मिक जीवन रहे? आमेन। रियली? कुछ लोग कुछ टाइम पे बहुत स्पिरिचुअली एक्सप्लोसिव रहते हैं, आत्मिक रूप से बहुत ब्लास्ट करते हैं, कुछ टाइम पर एकदम सूखे पड़े रहते हैं। आपका और मेरा आत्मिक जीवन वैसा होना नहीं चाहिए। मैं आज किसी से कह रहा था, जब यीशु मसीह, व्हेन यू हियर अबाउट जीसस, जैसे आप यीशु के बारे में सुनते हैं, आपके अंदर कुछ होता है क्या? वही सवाल मैं आपका आगे भी रखता हूँ। यीशु मसीह ऐसा सुनेगा तो अंदर कुछ होता है? हाथ उठा के बताइए। हालेलुया। अगर नहीं होता है तो आपको आपके विश्वास को चेक करना है। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है परखो कि तुम विश्वास में, जोर से बोलना पड़ेगा आपको। यस, आराधना के टाइम पर भी मैंने ध्यान दिया, काफी आप लोग शांति से आराधना कर रहे थे। ऐसी आराधना परमेश्वर नहीं पसंद करता। हृदय खोलकर सब कुछ समर्पित करके आराधना करना है। आमेन। आमेन। और जब आप आराधना करते हैं तो ध्यान देना है, आपका आवाज गले के अंदर नहीं रहना चाहिए, बाहर भी आना चाहिए। मैंने एक चीज नोटिस किया, काफी सारे लोग साइलेंट वर्शिपर्स हैं, म्यूटेड वर्शिपर्स हैं। ऐसा नहीं होना है। जब आराधना करते हैं आपका फुल पोटेंशियल यूज करना है, आमेन। पूरा सामर्थ्य यूज करना है। बोलिए पूरा सामर्थ्य यूज करना। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जोर से आराधना करते हैं आवाज उठा के? हालेलुया। झूठ मत बोलो। आप लोग सबने हाथ उठाया। सो जब भी आराधना होती है तब हमारे आवाज उठे होने चाहिए। इसलिए किसी ने गाना लिखा है, राइट? आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। तो क्या उठाना है? आवाज। तो अगले बार से ध्यान देना, जब भी आप लोग सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, प्रभु की आराधना करने आ रहे हैं, जश्न मनाने आ रहे हैं, तो अपना आवाज उठाकर क्या करना है? इसलिए दाऊद भजन संगीता में बार बार कहता है, चिल्लाकर, आवाज उठाकर यहाँ की क्या करो? स्तुति करो। आमेन। आमेन। सो अगले टाइम से ध्यान देना। पड़ोसी को समझाइए, अगले टाइम से जब भी आराधना होता है, धीरे धीरे मुंह के अंदर आराधना मत करना, पब्लिक वर्शिप में पब्लिकली आराधना करना है। प्रेज गॉड। सो वो एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपको रखना है जब आप चर्च में आराधना में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। कितने लोग कॉपरेट करेंगे मेरे साथ? नहीं, पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग वचन के लिए तैयार हैं? यस। थैंक यू जीसस। काफी समय का गैप हो चुका है हमारे बाइबल स्टडी को। इब्रानियों का पुस्तक, वी आर बैक टू बुक ऑफ हिब्रूस। इब्रानियों का पुस्तक की ओर हम लोग आएंगे। अगर मैं गलत नहीं तो 1 महीने का गैप इसमें हो गया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं
आप लोग सबको पीछे की बातें याद है, पीछे की बातें याद है। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपको पीछे की बातें याद है। हालेलुया। ओके, ऐसा हाल तो नहीं स्कूल 2 महीना छुट्टी होने के बाद में जब बच्चे आते हैं तो सब भूल कर आते हैं, राइट? वैसा हाल तो नहीं है। हम 21 दिन की उपास प्रार्थना के बाद में आ रहे हैं, राइट? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। आमेन। बाय द वे, कितने लोग को मालूम है इब्रानियों का कौन सा पुस्तक हम लोग अभी सीख रहे हैं? आई मीन कितवा अध्याय हम लोग का चालू है? 4था अध्याय। एक बार अपने इब्रानी के पुस्तक को आप खोल सकते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज। थैंक यू जीसस। इब्रानियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय अगर आप लोग सब जानते हैं तो हमने सीखा है यीशु मसीह का डिवाइन भाग, यीशु मसीह का ईश्वरीय भाग के बारे में, डिविनिटी ऑफ जीसस, या यीशु मसीह का ईश्वरत्व। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है। आमेन। आमेन। पहला अध्याय में ही हम देखते हैं 7 बातें। हमने देखा था यीशु मसीह के क्रेडेंशियल्स या फिर यीशु मसीह के परमेश्वर होने का 7 प्रूफ हम लोगों को पहले अध्याय में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बड़ा होने का 7 कारण भी इसके अंदर दिया हुआ है। आमेन। पुत्रत्व के विषय में, आराधना के विषय में, पोजीशन के विषय में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में, अभिषेक के विषय में, ये सब बातों में यीशु मसीह स्वर्गदूतों से क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन आप लोग याद करते हैं। स्वर्गदूतों के द्वारा पहरा मिलने वाला आप और मैं, स्वर्गदूतों के द्वारा सेवा टहल मिलने वाले आप और मैं, जिनका यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने से क्या हुआ है? जोर से बोलिए, क्या हुआ है? यीशु मसीह का नाम लेकर हमारा क्या हुआ है? वेरी गुड, उद्धार हुआ है। ये उद्धार हुआ, आप और मैं अपने उद्धार को लेकर एक सीरियसनेस रखना बहुत ही आवश्यक है। बोलिए, उद्धार को लेकर गंभीर रहना है, गंभीर रहना है। उसको लेकर बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक फ्राइडे को बांटा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। ये 2 अध्याय का 1 से 4 के बीच में मैं बांटा, याद करता हूँ। 5 से लेकर आगे जब हम लोग आते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है यीशु मसीह जो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हुआ, उसने क्या किया? आप याद करते हैं, लेवल्स के बारे में मैंने बताया था। परमेश्वर जो पहले स्थान पर था, स्वर्गदूतों को कहां रखा था? दूसरे स्थान पर, और मनुष्य को तीसरे। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य ने जब क्या किया? पाप किया। जोर से बोलिए, क्या किया? पाप किया। मुंह खोल के आवाज निकाल के बोलिए, पाप किया। हाँ, पाप किया। तो क्या हो गया? मनुष्य तीसरे स्थान पर आ गया। एक्चुअली वो दूतों से भी श्रेष्ठ बनाया गया था। परमेश्वर ने अपने आप से थोड़ा ही कम मनुष्य को बनाया था, राइट? पाप करने वाला मनुष्य जो तीसरे स्थान पर आ गया। अब यीशु ने आकर क्या किया? 9वां वचन, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद को चखे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? जो पहले स्थान पर था वो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम हो गया। मतलब कौन से स्थान पर आ गया? वो तीसरे स्थान पर आ गया, मनुष्य बन गया। मनुष्य बनकर उसने आपको और मुझे फिर से कहां पर लेकर गया? दूसरे स्थान पर लेके गया। तो अभी आप और मैं स्वर्गदूतों से छोटे नहीं है, स्वर्गदूतों से बराबर भी नहीं है। हम लोग क्या है? स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं। डाइजेस्ट हुआ था आपको? पचन हुआ था ये बात? कुछ रिप्लाई दीजिए प्लीज। आप और मैं स्वर्गदूतों से छोटे नहीं है, स्वर्गदूतों के बराबर भी नहीं है। हम सभी लोग जो यीशु के ऊपर आज क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हम सभी लोग स्वर्गदूतों से भी क्या है? श्रेष्ठ है। प्रूफ क्या है उसका? इब्रानी 1:14 मैंने बताया था, भूलना नहीं है। भूलेंगे तो बाइबल स्टडी में आके बैठना सब व्यर्थ हो जाएगा। पहला अध्याय 14 में क्या लिखा हुआ है? क्या वे सब सेवा टहल परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को, सेवा टहल करने वाली आत्माओं को उद्धार पाए हुए लोगों के लिए रखा है।
तो सिक्योरिटी गार्ड बड़ा है या हम बड़े हैं? सवाल आता है। हम बड़े। हम बड़े हैं, राइट? आमीन। तो दूतों को परमेश्वर ने हमसे क्या किया, आई मीन हमको क्या किया? परमेश्वर ने दूतों से भी श्रेष्ठ ठहराया। कैसे ये हुआ? क्रूस के ऊपर हुआ। कुछ चीजें मैंने आपको यीशु के मृत्यु के बारे में बताया था। और यीशु हमारा क्या बना है? छोटा भाई। बड़ा भाई। जोर से बोलिए। बड़ा भाई। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हमने देखा। 17-18 वचन याद करते होंगे। इस कारण चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा के दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है, जिसकी परीक्षा होती है। सो वहां पर यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बना। हम जिन बातों में से हम होके जाते हैं वो सारे बातों में से यीशु मसीह होकर गया। और इसलिए आज जब हमारी परीक्षा होती है तो वो हमें क्या कर सकता है? हेल्प कर सकता है। तीसरा अध्याय में हम आते हैं तो वहां पर यीशु मसीह किससे श्रेष्ठ ठहरता है? मूसा से भी श्रेष्ठ ठहरता है। उसके कारण क्या क्या है? घर में का स्लेव, घर का पुत्र, इसका डिफरेंस, इसका फर्क हमने देखा था। फिर उसके बाद में तुरंत अविश्वासियों की इजरायली लोगों के अविश्वास के बारे में हम लोग देखते हैं। उन सभी लोगों ने जंगल में क्या किया? अविश्वास दिखाया, बलवा किया। 40 साल परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य था, फेथफुल था। कितने लोग को याद है कितने बार उन्होंने परीक्षा किया परमेश्वर की? वेरी गुड। कितने बार? जोर से बोलिए। 10 बार। और 10 बार मैंने अलग अलग जगह से आपको निकालकर बताया था। 12 वचन 3 का 12 में लिखा है, हे भाइयों। अच्छा 11 पढ़ ले, 10 और 11 पढ़ लेंगे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो परमेश्वर ने शपथ क्या लिया कि ये लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्या था विश्राम? वायदे का देश, प्रॉमिस लैंड, कनान, राइट? उसमें ये लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? इन लोगों ने क्या किया? बलवा किया, अविश्वास दिखाया, मन इनका भटक गया, अपने ही मार्गों पर चलना शुरू किए। अब ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ फ्राइडेज लेकर सीखा है। आमेन, हालेलुया। ऑल राइट। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 40 वर्ष तक उन लोगों ने क्रोध दिलाया और उन सभी का शव जंगल में ही ढेर हो गया। उनका सबका शव किधर ढेर हो गया? जंगल में ही क्या हो गया? ढेर हो गया। मैसेज कितने लोग को याद है? एक प्रॉफिटिकल मैसेज उसमें से निकाला था। कितने लोग को याद है? एक को भी याद नहीं है। मैं फिर से याद दिलाता हूं आपको, नेवर मिस द रेवलेशंस। प्रकाशनों को भूलना नहीं है, नबूवत के शब्दों को भूलना नहीं है। नहीं तो हमारे जीवन में वो कभी फुलफिल नहीं होगा। सुन रहे हैं आप लोग? नबूवत के शब्दों को अगर आप भूल जाएंगे तो वो आपके लाइफ में कभी काम नहीं करेगी। प्रकाशनों को अंदर अलाइव रखना है। प्रेज गॉड, हालेलुया बोलिए। और एक बार क्या था मैसेज? इजरायली लोगों के लिए जंगल क्या बन गया? मरुभूमि। लेकिन हमारे लिए क्या है? गार्डन, एदन। हाँ, आपके लिए और मेरे लिए एदन की वाटिका बन जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। आमेन। सो उनके लिए उन्होंने अविश्वास दिखा के जंगल में ही ढेर हो गए। उन लोग उधर ही खत्म हो गए। प्रॉमिस लैंड में, वायदे के देश में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम जब विश्वास दिखाते हैं, ये जंगल की मरुभूमि यात्रा के अंदर हमारा विश्वास जब हम प्रभु को दिखाते हैं, वायदा क्या है? मैं तुम्हारे जंगल को वाटिका के समान बनाऊंगा। हालेलुया। आमेन। अच्छा वायदा है कि नहीं है? इट्स अ वंडरफुल प्रॉमिस। आमेन। ये जंगल हमारे लिए ढेर होने का जगह नहीं है, लेकिन ब्लॉसम होने का जगह है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए जंगल कभी भी उधर ही पड़े रहने का जगह नहीं है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए जंगल क्या है? ब्लॉसम होने का, फूल देने का समय है, फूल जैसे खिलने का समय है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। 19 वचन 3 का 19। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इसका मतलब प्रवेश नहीं मिला उनको। मुख्य कारण क्या था? अविश्वास। So disbelief gave them no admission. अविश्वास ने उनको प्रॉमिस लैंड के अंदर एडमिशन
नहीं दिया। समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। इसका उल्टा क्या है? वायदे के देश में प्रवेश करने के लिए आज क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास। विश्वास की। आमेन। उसके बारे में भी हमने देखा था। 4 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ेंगे। इसलिए कि जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, परंतु पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। कुछ भी लाभ ना हुआ। जवाब क्या है? कितने लोगों को याद है? कारण उनके मन में विश्वास के साथ में वो बैठा नहीं। आमेन। हालेलुया। विश्वास के साथ में बैठा नहीं। कितने लोग याद करते हैं 2 अध्याय का पहला वचन? सो ग्रेट सैल्वेशन। जब हमारा ऐसा बड़ा उद्धार हुआ है तो क्या नहीं करना है? सुने हुए वचन को बह कर जाने नहीं। जोर से बोलिए। सुने हुए वचन को बह के जाने नहीं देना है। इधर क्या लिखा हुआ है? सुने हुए वचन से उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ में वो अंदर बैठा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कितने लोगों के अंदर वचन बैठता है। वचन बिठाने का आदत लगाना है। उसके लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं वो परिश्रम करना है। जो लोग वचन को बिठाने में परिश्रम करेंगे आप ही फलवंत होंगे, आप ही के लाइफ में बढ़ोतरी आएगी। जोशुआ 1:9, जोशुआ से परमेश्वर कहता है दिन और रात इस व्यवस्था की पुस्तक पर क्या करना? ध्यान लगाना, तब जो तू कुछ करेगा सब में तू क्या देखेगा? सफलता देखेगा। पिछले ये क्रॉसओवर से पिछला जो क्रॉसओवर था उसका पिछले क्रॉसओवर में मैंने बताया था बाइबल में व्यवस्था विवरण के बाद में जो जोशुआ का पुस्तक है एक ऐसा पुस्तक है जिसके अंदर एक भी जगह पर हार का जिक्र नहीं है। एक भी जगह पर नहीं है। उसका कारण सीक्रेट है। जोशुआ 1:9, यहोशू 1:9। रात और दिन क्या करना? वचन के ऊपर मन लगाना, तो तू जो भी कुछ करेगा उसमें क्या देखेगा? सक्सेस को, सफलता को देखेगा। बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते। प्रार्थना सक्सेस का मार्ग है, हम विश्वास करते हैं। फेथ सक्सेस का मार्ग है, यस। उपास सक्सेस का कारण हो सकता है। ये सब में वचन को अंदर बिठाना भी सक्सेस को लेके आता है। करके देखिए, करके देखिए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? तो अगर 2023 में आप लोगों को वचन अंदर बिठाने का आदत नहीं था, 2024 में एटलीस्ट निर्णय लीजिए अपने आप को बदलने के लिए कि प्रभु तेरे वचन को मेरे हृदय में मैं रख छोड़ूंगा। दाऊद कहता है तेरे वचन को मैं मेरे हृदय में रख छोड़ूंगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? कि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। उसके अलावा आशीष भी मिलता है। हालेलुया। पाप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम ब्लेसेड होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? हालेलुया। सो मैं फिर से जोर दे रहा हूं, जितने भी लोग अभी भी वचन को याद नहीं करते, ऑनलाइन जो लोग मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वचन को हृदय के अंदर बिठाने का आदत नहीं है, टेक अ डिसीजन, निर्णय लीजिए। सुन रहे हैं? तो टाइम मेडिटेशन का जो समय है उसको हम प्रॉपरली मैनेज करना है। ये मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके हृदय के अंदर इब्रानियों का पुस्तक अच्छे से क्या होना चाहिए? इम्प्रिंट होना चाहिए। आमीन। आमीन बोलिए। आमीन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। क्या करना है अभी? मनन कर। क्या करना है? वचन को अपने हृदय में बिठाना है। इधर इन लोग का क्या हुआ? विश्वास के साथ में बैठा नहीं, राइट? क्योंकि दूसरा क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ में नहीं बैठा। इसका मतलब वचन बैठना जरूरी है। बोलिए एक बार, वचन बैठना जरूरी है। ऑल राइट। तीसरा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा मैंने अपने फिर उसके बाद में हमने देखा था विश्राम में प्रवेश करना। हालेलुया। उसने हमें क्या किया है? विश्राम में प्रवेश करवाया है। और एट द सेम टाइम ये भी याद रखना है, सुना हुआ वचन के साथ में क्या मिक्स करना है?
विश्वास को मिक्स करना है। प्रेज गॉड। आमीन। विश्वास विश्वास के साथ में क्या करना है? उसे बैठाना है। वचन हम लोग सुन रहे हैं, सामने से वचन आ रहा है, हाँ या ना, हमारे तरफ से क्या जाना चाहिए? विश्वास। सो द वर्ड शुड मिक्स विथ फेथ। वचन विश्वास के साथ में क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। इसलिए जब भी हम लोग एक एक लाइन, जब भी हम लोग वचन में से सुनते हैं, उन सारे बातों के ऊपर अपना विश्वास को प्रकट करना है। आमीन। कई बार कुछ लोग चुप बैठते हैं, कुछ रिप्लाई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर फेथ टुवर्ड वर्ड। वचन की तरफ आप अपने विश्वास की प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और इसलिए कई बार आके बैठ के जाने वाला काम हो जाता है। आप सुन रहे हैं क्या? क्या करना है? वचन को विश्वास मिलाकर उसको बिठाना है। बिना विश्वास मिलाए वचन कभी अपने अंदर बैठेगा नहीं। बोलिए एक बार, बिना विश्वास मिलाए वचन कभी हमारे अंदर बैठता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिस बातों के ऊपर हमारा स्ट्रॉन्ग फेथ हम लोग दिखाते हैं, उन बातें हमारे जीवन में सालों साल बैठी हुई रहती है। हालेलुया। आमीन। मैं आशा करता हूं आप इसका मिस्ट्री समझ रहे हैं कि बैठता क्यों नहीं है। उसका मुख्य कारण यह है, चाहिए वैसा स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ में वो बैठता नहीं है। सो द फेथ इज द ग्लू। तो यहां पर जो विश्वास है वो गम का काम करता है, ग्लू का काम करता है, हमारे हृदय में वचन को चिपकाने का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। आमीन। कितने लोग विश्वास के साथ विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं? हालेलुया। मत्ती 11 के 28 में यीशु क्या कहता है? बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम विश्राम उसके पास जाओ। क्या बोलता है? तुम मेरे पास तुम आओ, मेरे पास में आओ तो क्या पाओगे? विश्राम पाओ। यस। मैंने रेस्ट के बारे में आपको बताया था। वो लोग रेस्ट में नहीं प्रवेश कर पाए, विश्राम में नहीं प्रवेश कर पाए, लेकिन आप और मैं विश्वास के द्वारा विश्राम में प्रवेश करते हैं। जोशुआ जनरेशन के ऊपर मैंने बात किया था। 13 बार इसी पुस्तक के अंदर रेस्ट के बारे में बोला गया है। 15 प्रकार का रेस्ट हम लोग देखते हैं। कितना? 15 प्रकार। एकदम गलत। 5 प्रकार का विश्राम हम लोग देखते हैं। कौन सा है वो? सबसे पहला गॉड सबात रेस्ट, या फिर परमेश्वर का शब्बत वाला जो विश्राम है, जो परमेश्वर ने किया था। कितवे दिन? 9वें दिन। इकडचे लोक तुम्ही काहीतरी बोला बाबा। कितव्या दिवशी येशू देवाने विश्राम केला? 7वें। तोंड उघडाने बोला, उपासी आहात दाखवू नका। हालेलुया। हालेलुया। कितव्या दिवशी येशूने विश्राम केला? यस, द 7th डे ही हैड रेस्ट। इसको बाइबल कहते हैं गॉड सबैटिक रेस्ट। इसको कहते हैं परमेश्वर का विश्राम। शबाती विश्राम। 7वें दिन जो परमेश्वर ने किया था। तो ये विश्राम यीशु मसीह ने किया क्या? ये वाला विश्राम यीशु ने किया क्या? ऑफ कोर्स, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना काम पूरा किया, और उसने टेटलेस्टाई किया। वो भी अपने कामों से क्या लिया है? विश्राम लिया है। ये सब चीज हम देख चुके हैं। फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, मसीह का पूरा किया हुआ काम। दूसरा, रेस्ट फॉर इजराइल। इजराइलियों को भी परमेश्वर ने क्या दिया? विश्राम दिया। इब्रानी 3 का 11, 4 का 8, ये सब में हमने देखा है। तीसरा, विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। ये कितने लोगों को मिला है? हालेलुया। विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। विश्राम है क्या? नहीं है? चर्च, मैंने पूछा वर्तमान में हमको विश्राम है कि नहीं है? बहुत बड़ा विश्राम है। उससे जाके पूछो जो व्यवस्था से दबा हुआ है, जो दिन और रात व्यवस्था का पालन करने के द्वारा परमेश्वर को खुश करता है। व्यवस्था का पालन करने के द्वारा वो ईश्वर को खोजता है। लेकिन हम सभी लोगों को परमेश्वर के पुत्र ने, उसने अपना काम पूरा करके अपनी धार्मिकता उसने किसे दे दी? हमें दे दी। और हमें आज क्या दिया है? मसीह में विश्राम दिया है। किन बातों से विश्राम दिया है? व्यवस्था से हमें क्या दिया है? विश्राम। इसलिए हम अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास के द्वारा, अनुग्रही से हमारा उद्धार हुआ है। यस। सो मैंने उसमें आपसे कहा था, वी आर नॉट सेव्ड
from good works but we are saved to do good works. हमारा भले कामों से उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन भले कामों के लिए उद्धार हुआ है. बोला? हमारा भले कामों के लिए उद्धार. पास्टर 2 बार बोलो. हमारा भले कामों से उद्धार नहीं हुआ. हाँ, भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन भले कामों के लिए उद्धार हुआ है. कौन बोलेगा? हाथ उठा के बता सकते हैं? कोई नहीं है? बोला? नहीं, थोड़ा आपने सही कहा. गॉड ब्लेस यू. हाँ, बोला. हाँ, और एक बार. भाई में से कोई एक जन? ऑनलाइन वाले आप कमेंट करके रख सकते हैं. आई विल चेक द लाइव चैट. मैं लाइव चैट चेक करूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं. वहां पर कोई भी नहीं है? भाई लोग का थोड़ा तो इज्जत रखो. कोई तो एक जन. ऑल राइट, कोई भी नहीं. हाँ, इधर से बोलो बेटा. या आमेन. हमारा भले कामों से उद्धार नहीं हुआ, लेकिन हमारा भले कामों के लिए उद्धार हुआ है. हर एक बात ऐसा 5 बार बोल के पूछ के फिक्स नहीं कर सकते हैं. कोशिश करना है चीजों को अंदर जमा करने के लिए. ऑलराइट. चौथा कौन सा विश्राम है? वर्तमान में जय ओवरकमर्स प्रेजेंट रेस्ट इन विक्ट्री. वर्तमान में जय पाने वालों को विश्राम, विजयता में विश्राम. प्रेज गॉड. इब्रानी 4 का 11 वचन हमने देखा था. किन किन चीजों के ऊपर हमने जय पाया है? पाप, शैतान, शरीर, संसार. ये पृथ्वी पर एक विश्वासी जो जीता है, उसको ये 4 चीजों के ऊपर क्या पाना पड़ता है? जय पाना पड़ता है. फिर से एक बार. किसके ऊपर? पाप के ऊपर जय पाना है. हाँ या ना? और शैतान से भी लड़के हमको उससे क्या पाना है? जय पाना. तीसरा, शरीर, अपने ही शरीर. बाहर किधर नहीं, उधर किधर नहीं. चाइना वॉर नहीं, पाकिस्तान वॉर नहीं. सबसे बड़ा वॉर किधर चालू है? सबसे बड़ा युद्ध हमारे अंदर ही चलता है, हमारा शरीर और आत्मा के बीच का. तो वहां पर भी शरीर को क्या पाना? शरीर के ऊपर क्या पाना है? हमने जय पाना है. कितने लोग जय पाते हैं? जय पाने वाले लोग ही मंदिर के खंबा बनाए जाएंगे, ऐसा प्रकाशित वाक्य में बोला है. तो परमेश्वर हमें अपने राज्य का मुख्य फाउंडेशन या पिलर तब बनाता है जब एक व्यक्ति पाप पर क्या पाता है? जय पाता है. और हमें संसार में भी क्या करना है? संसार से भी क्या करना है? जय पाना है. वर्ल्ड से जय कितने लोग पाते हैं? डेली हमें संसार से जय पाना है. संसार के पैटर्न से, उनकी बातचीत, उनका व्यवहार, उनका जीवन शैली, उनका हैबिटेट, ये सारी चीजों से एक विश्वासी को रोज लड़ना होता है और उस पे जय पाना होता है. इसमें भी प्रभु हमें क्या देता है? विश्राम देता है. देता है कि नहीं देता है? जब हम जय पाते हैं इन सारी बातों पर, तब उसकी जस्ट बात देखना, आपके हृदय में प्रभु क्या देगा? एक विश्राम देता है. पाप से लड़कर आप उस पर जय पाके देखिए, परमेश्वर आपको क्या देता है? विश्राम देता है. हालेलुया. हालेलुया. 5वां, स्वर्ग में अनंत काल का विश्राम. स्वर्ग में अनंत काल का विश्राम. फ्यूचर इटर्नल रेस्ट इन हेवन. ये विश्राम पाए हैं क्या हमने अभी? नहीं. एक दिन हमको मिलने वाला है. कहां पर? स्वर्ग में. प्रेज गॉड. शब्बात का मतलब क्या है मैंने आपको बताया था. शब्बात पुराने नियम का आज्ञा था, बताया था. शब्बात नहीं माना हुआ एक व्यक्ति को मार डालने का, पत्थर मारने का. कितने लोगों को याद है? शब्बात के दिन लकड़ी जमा किया हुआ व्यक्ति को पत्थर मार के उसको मार डालो, ऐसा एक नियम पास हुआ, हमने देखा. लेकिन ये सबसे प्रभु ने हमें क्या दिया है? एक आश्वासन का श्वास छोड़िए. और एक बार सब लोग, वाह, ये प्रोफेटिक है. फिर से एक बार, राहत का श्वास. क्योंकि हमको ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. मसीह में प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें ये सारी चीजों से क्या मिला है? विश्राम मिला है. आमीन. कितना पैसा पहले जाता था? कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं? गया कि नहीं गया? पैसा, टाइम, मेहनत, ये सबसे खुदा ने हमें क्या दिया है? विश्राम दिया. प्रेज गॉड. इसलिए अपना धन, मन, शरीर, प्राण, आत्मा, ये सब के द्वारा उससे क्या करने का आज्ञा है? नए नियम का आज्ञा प्रेम करना है. बोलिए, उससे प्रेम करना है.
उससे प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया था क्राइस्टलेस लाइफ इज अ रेस्टलेस लाइफ, बट लाइफ विद क्राइस्ट इज अ रेस्टफुल लाइफ। मसीह के बिना एक जिंदगी विश्रामहीन जीवन है, लेकिन मसीह में एक जीवन विश्राम भरा जीवन है। कितने लोगों ने कान से सुना? क्या बोला? हाँ, विश्राम से भरा हुआ जीवन है। मसीह के बिना जीवन विश्राम रहित जीवन है, जिसमें विश्राम नहीं है। ये बात अगर थोड़ा भी पसंद आया तो आमीन बोलिए। हालेलुया। जब 5 वचन और इस जगह फिर यह कहता है वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। यदि तुम आज उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर, इसके ऊपर भी हमने देखा था। फिर क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम अभी बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। यस, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। 11वां वचन लिखा हुआ है, विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। हमने अभी तक सुना विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना। लेकिन जैसे जैसे लिखने वाला पौलुस जब बातें आगे करता है तो आज्ञा मानने के ऊपर बात करता है। किसके ऊपर? आज्ञा मानने। तो मतलब विश्वास भी करना है और आज्ञा भी मानना है। और जब आज्ञा मानने की बात आती है तो वहां पर हमारा प्रयत्न है। वी हैव टू वर्क फॉर आवर सल्वेशन। हमें अपने उद्धार के लिए काम भी करना है। बोलो, प्रयत्न करना है। प्रयत्न करना है। कितने लोग अपने सल्वेशन के लिए काम करते हैं? खुद से सवाल पूछिए। अपने उद्धार के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं? अगर नहीं किया तो उनके समान तुम भी गिर पड़ोगे। हालेलुया। मतलब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हमारा जो विश्राम में प्रवेश करना है, जो शब्द अभी बाकी है, वो उस विश्राम में प्रवेश करने से हम रोके जा सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रयत्न करना जरूरी है। बोलिए, पूरा प्रयत्न करना है। पूरा प्रयत्न करना है। सवाल मैं आपके आगे रख रहा हूं, अपने उद्धार के लिए कितने लोग प्रयत्न करते हैं? मैं चर्च में आने की बात नहीं कर रहा हूं, वो उसमें का एक बेसिक चीज है, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पर्सनल लाइफ में हमें प्रयत्न करना है। क्रिश्चियन लाइफ इज इजी लाइफ बट हार्ड, किसी ने कहा। मसीही जीवन आसान जीवन है लेकिन कठिन है। बोलिए, मसीही जीवन आसान जीवन है पर कठिन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच है। हमें 100% अपना काम करना है। सोलोमन कहता है, जो भी तू कुछ करे अपनी सामर्थ्य भर करना, मतलब फुल पोटेंशियल करना है। हम प्रभु के लिए कुछ भी करें तो बोलिए पूरा सामर्थ्य भर करना है। पूरे सामर्थ्य। तो वहां पर हमारा प्रयत्न बहुत जरूरी है। आज ज्यादातर मसीही लोग आलसी मसीही है। कैसे मसीही? आलसी मसीही। जो चीजें आसान है वही चीजों के ऊपर वो ध्यान देते हैं। परिश्रम करने के लिए कोई नहीं है, कठिन मेहनत करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन हम वैसा होना नहीं तो गिर जाएंगे। बोलो, नहीं तो गिर जाएंगे। नहीं तो गिर जाएंगे। They all fell in wilderness। लिखा हुआ वो सभी लोग जंगल में गिर पड़े, ढेर हो गए। ऐसे ही हम भी इस पृथ्वी पर, इस संसार में ढेर होना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में आइए हमारे मुख्य वचन पर। तो इतना पूरा समय जस्ट रिवीजन के लिए गया है।
12वां वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कितने लोगों को ये वचन इसके पहले सुना था? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित, प्रबल, हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जीव आत्मा को गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचार क्या करता है? जांचता है। ये लिखा हुआ बिकॉज, बोलिए क्योंकि। क्योंकि विश्राम में अगर प्रवेश करना है, सुन रहे हैं आप लोग? यस, अगर आपको आपके प्रॉमिस लैंड में प्रवेश करना है, एक तो है हमारा वायदे का देश जो हम सभी के लिए कॉमन है, जो हम सभी के लिए समान है, स्वर्ग, सही बात है। लेकिन उससे पहले भी हम सभी के लाइफ में, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई वायदे का देश है। देयर इज अ प्रॉमिस लैंड वेयर वी ऑल हैव टू एंटर। हम सभी लोगों को अपने अपने वायदे के देश में क्या करना है? प्रवेश करना है, सही बात है। यस। अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए एक चीज बहुत मायने रखता है और वो है जीवित वचन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गिर नहीं पड़ना है, ढेर नहीं होना है। आज्ञा न मानने के कारण वो लोग ढेर हो गए। बहुत इजीली उन्होंने वचन को लिया, इंस्ट्रक्शंस को लिया। हमारे ही समान उन्हें भी, अभी हमने पढ़ा 4 का पहला दूसरा वचन, हमारे ही समान उन्हें भी वचन सुसमाचार सुनाया गया। एग्जैक्टली हमारे ही समान है। अगर आप देखेंगे, मैं कभी आपको शेयर करूंगा, गॉस्पेल जो सुसमाचार है, एग्जैक्टली सुसमाचार का शैडो था, परछाई था, जो इजरायली लोगों को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कहता था। मूसा के द्वारा जो बातें बोला, यहोशू के द्वारा जो बातें बोला, ये सारी चीजें जो उद्धार नए नियम में प्रकट होने वाला था, उसका एक छाप के रूप में कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। इतना समानता में उन लोगों को चीजें बताया गया, लेकिन उन सभी लोगों ने एक ही चीज को ध्यान नहीं दिया, और वो था परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। दे वर गुड वर्शिपर्स, वो सभी लोग अच्छे आराधक थे। उन सभी लोग मन्ना खाने वाले लोग थे, चट्टान में से पानी पीने वाले लोग थे, बादल उनके ऊपर था, आग उनके सामने था, सब बढ़िया था। लेकिन एक ही चीज में वो बार बार फेल हो रहे थे, वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके हिसाब से करने में फेल हो रहे थे। अब यहां पर उसी वचन को तलवार बोला गया। क्या बोल रहा है? तलवार। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार। जब कभी बात बहुत सीरियस होती है तब वहां पर तलवार का शब्द आता है, सही बात है ना। उनके सैल्वेशन का जो सीरियसनेस है, उनके उद्धार की जो महत्व है, उद्धार को जो सीरियस लेने की बात है, उसमें एक वार्निंग प्रभु का दास पौलुस हमें दे रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? वचन तलवार है, बोलिए वचन तलवार है। उससे पहले कि मैं वचन तलवार है वो बताऊं, वचन क्या क्या है और जस्ट आप लोग लिख के रख सकते हैं बाइबल में वचन को क्या क्या बोला गया। सबसे पहला, वर्ड इज मेडिसिन, वचन दवा है। वचन क्या है? दवा है। भजन संगीता 107 का 20। मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा, आपको मेरे साथ में थोड़ा स्पीड अप करना है। सभी लोग अपने नोट्स में लिखेंगे, कम ऑन। वर्ड इज मेडिसिन, वचन दवा है। भजन संगीता 107 अध्याय 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। नंबर 2, वर्ड इज सीड, वचन बीज है। लूका 8 का 11। वचन क्या है? बीज है। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं लिख के लीजिएगा। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। यस, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ बीज यहां गिरा, कुछ बीज वहां गिरा, 4 जगह पर बीज गिर रहा। वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। तीसरा, वर्ड इज लैंप, वचन दीपक है। वचन क्या है? दीपक है। भजन संगीता 119 का 105, सैम्स 119 105। भजन संगीता 119 का 105। परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए क्या है? दीपक। और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला उजियाला है। प्रेज गॉड। आमीन। काई के लिए वचन
मार्ग के लिए दीपक है ताकि हमारे जीवन में हमको ठोकर ना लगे। वचन बीज क्यों है? क्योंकि वो हमारे अंदर क्या करता है? बढ़ता है और फल लेकर आता है। वचन दवा क्यों है? क्योंकि वो वचन ही हमें क्या करता है? माइंड को चंगा करता है, फिजिकल शरीर को चंगा करता है, हमारे स्पिरिट, हमारे आत्मा को भी वो चंगा करता है। अगला, चौथा, वर्ड इज फायर। परमेश्वर का वचन आग है। जरमाया 5:14, यिर्मयाह का पुस्तक 5 अध्याय 14 वचन। परमेश्वर का वचन आग है। ये दो चीज को बताता है। एक जजमेंट को बताता है, वचन ही हमें जज करेगा, लिखा गया। आप लोग अगर याद करते हैं, मैंने एक बार आपको बताया था, न्याय 3 जन के हाथ में है, राइट? पिता क्या करता है? न्याय करता है, लेकिन वो न्याय का काम उसने किसको दे दिया? पुत्र को दे दिया। लेकिन पुत्र एक जगह पर कहता है मैं किसी का न्याय नहीं करता, लेकिन वचन ही क्या करेगा? सभी का न्याय करेगा। तो आज हमारे हाथ में जो बाइबल है, इसी पुस्तक के द्वारा आपका और मेरा क्या होने वाला है? न्याय एक दिन होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड इज हार्मर। वचन हथौड़ा है। वचन क्या है? हथौड़ा है। जरमाया 23:29, यिर्मयाह 23 अध्याय 29 वचन। यिर्मयाह 23:29, वहां पर हम देखते हैं वचन हथौड़ा क्यों है? क्योंकि वचन किसी भी कठोर हृदय को, जिनका भी हृदय क्या है? कठोर है, उसको तोड़ने के लिए परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो वचन क्या है? जोर से बोलिए, हथौड़ा है। नेक्स्ट, छठवा, वर्ड इज मिरर। वचन दर्पण है। वचन क्या है? दर्पण। याकूब उसका पहला अध्याय 23 वचन, थोड़ा जल्दी लिखना है। जेम्स 1:23, वचन दर्पण है। वर्ड इज मिरर। क्यों दर्पण है? क्योंकि जैसे हम दर्पण में देखकर अपनी कमी घटी को मालूम करते हैं, हमारा चेहरा कैसे दिख रहा है, बाल सेट है क्या, हेलो, वैसे ही हमारा स्पिरिट मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारा स्वभाव, ये सही है क्या मालूम करने का दर्पण क्या है? वचन है, राइट? बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सातवां, वर्ड इज वाटर। परमेश्वर का वचन क्या है? जल है। बोलिए, बोल बोल के लिखिए, वचन क्या है? जल है। एफिसियों का 5 अध्याय 22 से 27, एफिशियंस 5:22-27, वचन जल है। एफिसियों का 5 अध्याय 22 से 27। नए जन्मे हुए बच्चे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, उनका नया जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? किसके द्वारा? जल के स्नान के द्वारा। और वो स्नान परमेश्वर के वचन से हुआ है। सोक्ड विथ वाटर, सोक्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से धोए गए। जो वचन मैंने तुमसे कहा है, उससे तुम क्या हो? यीशु ने कहा शुद्ध हो, राइट? तो वर्ड हमें धोता है, साफ करता है, इसलिए वो क्या है? जल है। नेक्स्ट, वर्ड इज मिल्क। परमेश्वर का वचन दूध है। परमेश्वर का वचन दूध है। पहला पत्रस 2:2, 1 पीटर 2:2, पहला पत्रस 2 अध्याय 2 वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? दूध है। कितने लोग को दूध पसंद है? हालेलुया। दूध क्यों है? क्योंकि एक नया जन्मा हुआ बच्चा जैसे दूध की लालसा करता है, वैसे हमें भी दूध की लालसा करना है। दूध के अंदर सब कुछ है। बोलो, दूध के अंदर सब कुछ है। और नए जन्मे हुए बच्चे को बढ़ने के लिए आजकल बहुत सारी चीजें, सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स, XYZ दिए जाते हैं बाहर से। लेकिन एक आदिवासी जंगल में जो बच्चा पैदा हुआ, वो प्रोटीन खा के बड़ा हुआ है क्या? वो माँ का दूध पी के, क्योंकि परमेश्वर ने उस दूध के अंदर एक बच्चे को जो चाहिए सब कुछ रखा हुआ है। क्या रेवलेशन आप लेते हैं? मेरी बढ़ोतरी के लिए भी जो कुछ चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर का वचन जो दूध है उसमें रखा हुआ है। एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। बिना कोई बुक्स पढ़े भी आपका उद्धार हो सकता है। बाइबल के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ा तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इसके अंदर है। लेकिन हाँ, बढ़ना है और बढ़ना है, यू कैन यूज, लेकिन नहीं किया तो भी आपका उद्धार में कोई दिक्कत आने वाला नहीं, क्योंकि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। सो मिल्क कंटेन्स एवरीथिंग। एट द सेम टाइम, इसी समय पर
परमेश्वर का वचन मीट भी है, परमेश्वर का वचन क्या है? मांस। मांस भी है, यू नो, वो अन्न भी है। सेम वचन दूध भी है, सेम वचन अन्न भी है। बोलो, बोल बोल के लिखो, सेम वचन दूध भी है, वही वचन क्या है? अन्न भी है। अन्न भी है। कैसे? जब आप मसीह में नए रहते हैं तो यही वचन आपके लिए दूध का काम करता है, लेकिन जब आप मसीह में बढ़ते रहते हैं ये वचन दूध कन्वर्ट हो जाता है अन्न में, प्रकाशनों के द्वारा। आप समझ रहे मेरी बात? बाय रेवलेशन द वर्ड एज ए मिल्क बिकम्स मीट। प्रकाशनों के द्वारा वही वचन जो आपके लिए दूध था वो क्या बन जाता है? अन्न बन जाता है। कितने लोग सिर्फ दूध पी रहे हैं? दूध वो लोग हैं जो लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो लोग रेवलेशन जमा करते, प्रगटीकरण को, प्रकाशन को जमा करते हैं, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, प्रकाशनों को भूलना नहीं है। अपने ही कलीसिया के एक अगुवे को 1 घंटा मैंने स्पेशल क्लास लिया, रेवलेशंस को भूलना नहीं है। अगर वो भूल गए आपकी आत्मिक बढ़ोतरी कभी नहीं होगी। ना जाने कितनी सारी अद्भुत गहरी बातें परमेश्वर हमें ये पुलपिट से दिया है पिछले सालों में। ग्रेस सारी चीजों को हम रिवाइज करें, इसको ऊपर मनन करें, इस चीजों को जमा करें, उसको दें, और कुछ की जरूरत नहीं है। अच्छे से आपका आत्मिक उन्नति होगा। लेकिन कई बार क्या है, हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, अगले बार जब हम आते हैं हमको पता ही नहीं रहता है कि पिछले दिन में हमने क्या सुना है, और इसलिए सिर्फ दूध पीकर जाने का हाल है। बढ़ोतरी चाहिए, वैसा होता नहीं है। आपको बुरा लगा तो एक हालेलुया बोलिए। बुरा लगने के लिए भी मैंने बोला था, बुरा लगना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। आमीन। आई एम सीरियस टुडे। रेवलेशंस को जमा करना है, सूखापन नहीं रहना चाहिए। प्रकाशनों की बात आए तो आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। तो वचन क्या है? दूध है, और वही दूध क्या बन जाता है? प्रकाशन। जब आपको उसी वचन की गहरी बातें मिलती है तो वही दूध क्या बन जाता है? अन्न बन जाता है। ऑलराइट। और हमें रोज प्रकाशन चाहिए। बोलिए, हमें रोज प्रकाशन चाहिए। हमें रोज प्रार्थना करनी। इट्स वन ऑफ माय प्रेयर, डेली गिव मी रेवलेशन। रोज हमें क्या चाहिए? प्रकाशन। प्रकाशन चाहिए। प्रकाशनों का भूख कितने लोग के अंदर है? सब लोग हाथ उठाएं। खाली टेवा, खाली टेवा। डेली यू हैव टू हैव दैट हंगर। सुन रहे? रोज वो भूख चाहिए आपके अंदर। बढ़ना है अंदर मसीह में, आमीन। आत्मिक उन्नति करना है, डेली प्रार्थना करना है, प्रभु तेरे वचन को जब मैं पढ़ूं तो मेरे आगे छुपी हुई बातों को खोल के दे। हालेलुया। कुछ लोगों ने 60 बार बाइबल पढ़ा है। ऐसा कोई महान विशेष व्यक्ति यहां पर भी है? मुझे नहीं मालूम, ऑनलाइन सुन रहे पता नहीं। उन रिकॉर्ड रहता है 3 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा, लेकिन कुछ प्रकाशन नहीं है। आप समझ रहे? कितना बार आप पढ़ा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कितना उस चीजों को जमा किया, क्या प्रकाशन आप उसमें से लिया, आपका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, इट मैटर्स। यीशु मसीह को बाइबल के अंदर एक ही जगह पर खुशी हुआ। ओनली वन प्लेस जीसस वॉज फिल्ड विद जॉय। एक ही जगह पर लिखा है यीशु मसीह आनंद से भर गया, और ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है ही ट्विस्टेड अराउंड। वो गोल गोल घूमने लगा। भौरा देखा है आपने? भौरा जैसा गोल घूमता है वैसा यीशु मसीह गोल घूमने लगा। हिंदी में लिखा है आनंद से भर गया, लेकिन उसकी बुनियादी भाषा में लिखा है वो गोल घूमने लगा आनंद से। कारण क्या था? जब उसके चेलों ने आकर कहा दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है, प्रभु ने उनको बोला इतना खुश होने का जरूरत। कुछ लोगों को जब उनकी प्रार्थना की वजह से किसी को कुछ चंगाई मिला, छुटकारा मिला, ये सब चीजें सुनते तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एकदम टॉप एपेक्स पे बैठ जाते हैं। प्रभु ने बोला इस बात के लिए इतना एक्साइट होने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? इस बात से आनंदित होना कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे। मतलब तुम्हारा सैल्वेशन से बढ़कर कोई आनंद नहीं चाहिए इस पृथ्वी पे। फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे व्यक्तिगत उद्धार से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई सक्सेस को लेकर आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है।
तो वहां पर यीशु ने कहा तुम्हारा मिनिस्ट्री नहीं, लेकिन तुम्हारा खुद का उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल आज तुम मर गए तो तुम स्वर्ग में जाओगे या नहीं जाओगे, इस बात को लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहना। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? यस। तब लिखा हुआ है यीशु मसीह उन चेलों को देखकर पिता को धन्यवाद करता है, आनंद से भरकर कहता है पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये बातें तूने ज्ञानवान लोगों से छुपाकर बालकों के ऊपर क्या किया, रिवील किया, प्रकट किया है। क्या बात? स्वर्गदूत दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। ये रेवलेशन था, उनको मिला था, ये प्रकाशन उनको मिला था। क्या प्रकाशन मिला? अभी दुष्ट आत्माएं भी हमारे कंट्रोल में आ गया है, हालेलुया। क्योंकि उन लोग ने लाइफ में कभी अनुभव नहीं किया था। पीटर जब दुष्ट आत्मा को निकलने बोल रहा है वो निकल रहा है, शैतान को जब बात कर रहा है वो बाहर निकल रही है। ये सब चीजें अब्राहम के जीवन में नहीं हुआ था, मूसा के जीवन में नहीं हुआ था। आप समझ रहे? पुराने किसी भविष्यवक्ताओं ने डीमन को कास्ट नहीं किया था, क्योंकि उन किसी के पास में ये प्रकाशन था ही नहीं कि शैतान से हम क्या है, बड़े हैं। हालेलुया। हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम शैतान से भी क्या है, बड़े लोग हैं। हम बोलेंगे तो उसको जाना पड़ता है। आमेन। ये प्रकाशन किसको मिला? 12 जन को मिला या 70 जन को मिला, यीशु के चेलों को मिला। आमेन। ये प्रकाशन देखकर ये प्रकाशन किसने दिया है? चेलों को पिता ने प्रकट किया। तो यीशु क्या हो गया? आनंद से भर गया। किस बात के लिए? कि कुछ तो जो गुप्त था सालों से, वो बातें परमेश्वर पिता ने मेरे बच्चों को, चेले लोगों को क्या किया? प्रकट किया है। आमेन। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? यस। इसलिए जब पतरस ने क्या बोला, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा, यीशु ने पूछा ना लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तब पतरस ने सही जवाब दिया। तब यीशु क्या बोलता है? ये बातें लहू और मांस ने तुझे प्रकट नहीं किया, मतलब शरीर ने तुझे नहीं दिया। बार शिमोन के पुत्र या फिर तेरे शारीरिक पिता का नाम लेकर कहता है, तेरे शारीरिक पिता ने तुझे प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे पिता ने तुझे क्या किया है? प्रकट किया। सो जब भी पिता पृथ्वी पर बच्चों को कुछ प्रकट करता है, ये बात यीशु को क्या देता है? आनंद देता। अगर यीशु को आनंद देता है तो आपको और मुझे भी क्या मिलना चाहिए? आनंद। मैंने आपसे वही पूछा, आप में से कितने लोग प्रकाशनों की भूखे लोग हैं? किसी चीज का भूख नहीं रहे, हमेशा रेवलेशंस के भूखे होना है। हालेलुया। और जब कोई रेवलेशन प्रभु हमें देता है, कोई प्रकाशन हमें देता है, उन बातों को अपने अंदर क्या करना है? जमा करते ही रहना। इसलिए कई बार मेरे पास काफी सारे लोग आते तो कहते, पास्टर आपने एक बार ये चीज बोला था, आपने एक बार ये चीज बताया था। काफी लोग हैं, मैं उनके लिए आई सल्यूट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूं, क्योंकि आप प्रकाशनों को जमा करते हैं और उसको आप आपके पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। जब टाइम अप्लाई की बात आती है, समय पर आप उस रेवलेशन को अप्लाई भी करते हैं। मैं यहां पर या कहीं बताया मुझे नहीं मालूम, मैं जो कुछ हूं वो मेरे अंदर जो रेवलेशन है उसके वजह से मैं हूं। आमेन। पैसा है इसके लिए नहीं है, पढ़ाई लिखाई है इसलिए नहीं है, बड़े खानदान से इसलिए नहीं है। द रेवलेशन दैट आई हैव इन माई लाइफ हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। हालेलुया। आपको भी ये बोलने को होना चाहिए, आज मैं जो भी कुछ हूं हालेलुया। वो मेरे अंदर के प्रकाशन, जो मेरे अंदर आज प्रकाशन है, वही प्रकाशन आज मुझे ये शेप में रखा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर जगह पर वो मिलता नहीं है, हर जगह पर वो चीज मिलता नहीं है। जब प्रभु हमें कुछ देता है, हमें उसको वैल्यू देना है। प्रेज गॉड। मैं एक कलीसिया याद करता हूं जहां पर मैं निरंतर जाता हूं, हर महीने में जाता हूं उधर। इतना ब्यूटीफुल चर्च है वो कि अगर मैं कोई बातें वहां उनको सिखा के निकला हूं, अगले बार जब मैं पूछता हूं कि मैंने क्या बताया, सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं, पास्टर कब पूछेंगे और हम कब जवाब देंगे। मेरा इच्छा है इस कलीसिया में मुझे वो देखना है। आमेन। हालेलुया। कुछ दिन पहले हमारे उमेश भाई से मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। Many of you are careless about revelations. काफी सारे लोग प्रकाशनों को लेकर बहुत ही आप केयरलेस रहते हैं, और इसलिए आपके जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होता है। जो चीजों को हम सुनते हैं, चाहिए कि हम उस पर और भी मन लगाएं, लिखा हुआ है।
राइट? समर्पण करना है कि प्रभु तेरे प्रकाशनों को मैं क्या करूंगा? जमा करूं। आमेन, हर समय आपके मुंह से वो निकलना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? आमेन, बदलाव आना चाहिए। आमेन, कॉल ऑफ जीसस में अगर आप आए हैं और अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो वही एक चमत्कार है। वैसा चमत्कार नहीं चाहिए हमको। फिर से कह रहा हूं, अगर आप कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्रीज में आए हैं, इस स्पिरिचुअल कवरिंग में अगर आप हैं और अगर आपका जीवन में वचन को लेकर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो वही एक बड़ा चमत्कार है। और वो चमत्कार हमको सुनना और देखना नहीं है। बाकी सब चमत्कार को वेलकम, ये चमत्कार हमको नहीं चाहिए। आपका लाइफ में बदलाव आना चाहिए, आमेन, चेंज होना चाहिए। तेल लगाया था तो मैं तेल लगाने से पहले मैं टकली थी। तेल लगाने के बाद में मेरा बाल, अब वो रियल है क्या पता नहीं, इधर तक आ गया। एटलीस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए। कुछ तो एक ड्रास्टिक चेंज का टेस्टिमनी रखना है। हालेलुया, ट्रांसफॉर्म होते जाना है प्रतिदिन। आमेन, आमेन, रोज रूपांतरित होते जाना है। बोलिए, प्रतिदिन रूपांतरित होते जाना है। एक तितली जैसे कुकुन के स्टेज से बटरफ्लाई बनती है। कुकुन स्टेज होता है, मालूम है आपको? तितली का कुकुन के हाल से उसका शेल ब्रेक होता है, उसका बाहर का शेल फूटता है, फिर वो बाहर आता है, बटरफ्लाई बनता है। वैसा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर रोज आना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? संडे आकर बॉर्न अगेन, मंडे डेड अगेन, फ्राइडे बरीड अगेन, संडे को नया जन्म हुआ, मंडे को फिर से मर गए, शुक्रवार को क्रूस पे चढ़ गए, शनिवार को गाड़ दिया, फिर बॉडी लेके आए संडे को। ये हाल होना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? रोज बदलना है। बोलिए, सीरियसली आई एम स्पीकिंग। मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे। बोलिए, रोज बदलना है। 2023 में आप ऐसे ही कछुआ जैसा बैठे रहे अंदर, मुंह बाहर निकालना है, पैर बाहर निकालना है, खरगोश, राइट? उसके जैसे भागना है हमें। कितने लोग को याद है, कुछ साल पहले मैंने खरगोश और कछुए का कहानी बताया था। 4 कहानी हमने बाइबल अपने स्कूल में हमने एक ही सुना है, खरगोश जीत गया, लेकिन एक्चुअल कहानी 4 है। और उसमें से बाइबल के सिद्धांत मैंने सिखाए थे। हमें स्पीड भागना भी है, देरी से पहुंचो, पहुंचना चाहिए वो वाला नहीं, स्पीड भाग के लाइन क्रॉस करना है। आमेन, हम उस पर विश्वास करते हैं। आमेन। और उसके लिए रोज क्या करना है? वचन को मनन करना है। हाथ नहीं उठाना। मैं पूछ रहा हूं आपसे, उपवास प्रार्थना है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति यहां पर है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो डेली वचन को पढ़ते? हाथ मत उठाना, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सुनिए सिर्फ। कितने लोग हैं जो डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? आप भले कहीं पर भी बिजी क्यों ना हो, दिन और रात, कि मैं पूछ रहा हूं कितने लोग डेली परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? अगर ऐसा कोई भी इस आवाज के अधीन है, अगर आपके लाइफ में बाइबल रीडिंग नहीं है, समझ जाना आप खतरे में हो। आप चर्च में आके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो यहां पर आकर, लेकिन याद रखना, अगर आपके लाइफ में आपको स्थिर रहना है और आगे बढ़ना है, एक अच्छे बुनियाद डाले हुए फाउंडेशन पर खुद को खड़ा करना है एक दिन, तो वचन नहीं पढ़ते हुए अपने आप को धोखा नहीं देना। यह अंतिम दिनों में सबसे बड़ी कमी है कि लोग परमेश्वर के वचन को क्या नहीं करते? पढ़ते नहीं है। यूट्यूब पे गाना सुनेंगे, दूसरे के प्रचारों को सुनते रहेंगे, लेकिन खुद परमेश्वर के वचन को पढ़कर समय नहीं देते हैं। खतरा है आपके ऊपर। कब आपका आत्मिक जीवन को शैतान सत्यानाश ना कर दे, आप नहीं जान पाएंगे। पूरा स्पिरिचुअल लाइफ सत्यानाश हो सकता है। केयरफुल रहना है। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए, डेली वचन पढ़ना है, डेली वचन मनन करना है। हालेलुया। कितने लोग करेंगे? अभी हाथ उठा सकते हैं। कुछ लोगों ने हाथ उठाया। गॉड ब्लेस यू।
टाइम बढ़ाना है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन क्या है? दूध है, लेकिन जब प्रकाशन मिलता है वो दूध क्या बन जाता है? अन्न बन जाता है। और हमेशा ही दूध पीते रहेंगे तो बढ़ोतरी होगी? हम उसके बारे में नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। स्पेशली बेबी क्रिश्चियंस के ऊपर मैं बात करूंगा, जो बालक मसीह लोग हैं। आगे, वर्ड इज हनी। 9वां वचन क्या है? मद है। भजन संगीता 119 का 119 का 103, 119 का 103। कम ऑन जल्दी। परमेश्वर का वचन क्या है? मद है। बहुत मीठा है। मीठा लगता है कि नहीं? हालेलुया। और आखिरी में लिखिए 10, वर्ड इज स्वॉर्ड। परमेश्वर का वचन तलवार है। इब्रानी 4 का 12 जो अभी हमने पढ़ा, ओपन कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार है। आमीन। आमीन। आप लोग जानते हैं इफिसियों का 6 का 17 लिख के रखिए। एफिशियंस 6:17। वहां पर हम देखते हैं हर एक विश्वासी को लड़ने के लिए क्या दिया गया है? हथियार दिया गया है। दिया है कि नहीं दिया है? क्या क्या दिया? उद्धार का तोप दिया, धार्मिकता का झिलम दिया है, सत्य का बेल्ट दिया है, सुसमाचार का जूते दिया है, और वचन का तलवार दिया है, विश्वास का ढाल दिया हुआ। सही बात है। ये सारा हथियार परमेश्वर ने एक विश्वासी को इस पृथ्वी पर जीने के लिए हमें दिया है। लॉकडाउन के टाइम पर इसके ऊपर मैंने डिटेल 4 सेशंस में बात किया था। इधर सुनना, जितने भी हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है वो सारे हथियार हमको बचने के लिए। काय के लिए है? बचने के लिए। ढाल काय के लिए है? बचने के लिए। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं? ढाल काय के लिए? हमको बचने के लिए। कमर काय के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। जूता काय के लिए? अपने आप को बचाने के लिए। तोप काय के लिए? बचाने के लिए। झीलम काय के लिए है? बचाने के लिए। लेकिन एक ही हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है जो ऑफेंसिव या फिर सामने वाले के ऊपर वॉर करने के लिए, सामने वाले के ऊपर चलाने के लिए अगर कुछ दिया है तो बंदूक नहीं दिया है। क्या दिया परमेश्वर ने हमारे हाथ में? तलवार दिया है। इंपॉर्टेंट समझ रहे, मैं आशा करता हूं। इतना सारा चीजें हमें बचाने के लिए, लेकिन शत्रु के ऊपर वॉर करने के लिए एक ही चीज है और वही काफी है, और परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब ध्यान देना, किसी को नहीं मिला हुआ प्रकाशन। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पत्रोस, यूहन्ना, यहूदा, किसी को नहीं मिला हुआ प्रकाशन यहां पर इब्रानी के लिखने वाले को मिल रहा है। बहुत पावरफुली, वर्ड के अंदर वो बातों को कितना स्पष्ट रीति से बताता। ध्यान दीजिए आप लोग उस वचन पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, इधर ध्यान देना, अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित। लिविंग। इट हैज लाइफ। उसके अंदर क्या है? जीवन है। विश्वास करते हैं वचन के अंदर जीवन है? हालेलुया। जॉन 6:63, यूहन्ना 6 का 63 में यीशु मसीह कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसमें आत्मा है और उसमें क्या है? जीवन है। बोलिए, वचन में क्या है? आत्मा और जीवन है, लाइव है। हालेलुया। आप उसको गहराई में समझना है। बोलिए, वचन जीवित है। वचन जीवित है। जीवित है। इट विल बी रिएक्टिव। इट कैन रिएक्ट बिकॉज इज अलाइव। क्योंकि वचन जीवित है, वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है। क्या आप लोग कुछ सीख रहे हैं यहां पर? बोलिए, वचन जीवित है। वचन जीवित है। क्या आप लोग कुछ समझ रहे हैं यहां पर? Yes. मैंने कहा वचन क्या है? जीवित है। जीवित है मतलब उसमें जीवन है, लाइफ बाहर निकलता है उसमें से। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बताया, आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर लाइफ को लेके आने के लिए परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल
जोर से बोलिए, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन बोलने वाली कलीसिया बनिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं रोटी से परंतु नहीं। परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहे। वचन से क्या रहता है? जीवित जीवित रहता है। वाई? बिकॉज इट गिव्स लाइफ। उसके अंदर जीवन है। इसका रेवलेशन आपको लेना है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लिखे हुए वचन में भी जीवन है, बोले हुए वचन में भी जीवन है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। किसमें? लिखे हुए वचन में भी जीवन है, कहे गए वचन बोले में हुए वचन में भी जीवन है। मतलब लिखा हुआ वचन, उसको क्या कहते हैं? लोगोस। क्या कहते हैं? लोगोस। लोगोस में भी क्या है? जीवन है। जीवन है। और बोला हुआ शब्द, उसमें भी क्या है? जीवन है। बोला हुआ वचन को क्या कहते हैं? रेमा। रेमा में भी क्या है? जीवन है। इधर देखिए सभी लोग, वाचा का संदूक कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। जानते हैं वाचा का संदूक? उस संदूक के बारे में जब मैंने यहां पर सिखाया था, मैंने आपको बताया था उस संदूक के अंदर कितना चीज रखा हुआ था? 3 चीज। याद है? क्या क्या था वो 3 चीज? कौन बोल रहा है? हारून की छड़ी, मन्ना। हारून की क्या थी? छड़ी। छड़ी उसमें रखी थी। दूसरा, मन्ना मन्नों का कटोरा। सोने वाला गोल्डन जार ऑफ मन्ना, सोने का कटोरा था जिसमें मन्ना रखा हुआ था। तीसरा क्या था? टैबलेट। टैबलेट्स। राइट? 10 आज्ञा। आज्ञा का नियम का पत्थर। टैबलेट्स। इसमें 2 चीज ऐसा रखा हुआ है जो वचन को दिखाता है। सही बात है? हालेलुया। एक है जो टैबलेट है, जो लिखा हुआ वचन है। दूसरा है मन्ना, जो डेली परमेश्वर दे रहा था। वो लिखा हुआ कुछ नहीं था, वो गॉड गिवन था। बोला। डेली उसको, वो रेमा को बताता है। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हमारे जीवन में लिखा हुआ पट्टी भी चाहिए, डेली बोला हुआ चीज भी चाहिए। उसको कहते हैं मन्ना। और ये दोनों में भी जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने अभी आपसे क्या किया? डेली प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे सिर्फ आमीन। लिखा हुआ बात नहीं चाहिए, आमीन। मुझे आपसे कुछ नया मन्ना भी चाहिए। हालेलुया। बोलिए, लिखा हुआ भी चाहिए, लिखा हुआ भी चाहिए, डेली मन्ना भी चाहिए। डेली मन्ना क्योंकि भी चाहिए। दोनों में भी क्या है? जीवन है। जीवन है। आमीन। लिखा हुआ शब्द जब बोला जाता है उसमें जीवन आता है। सही बात है? मैं आपको बताऊं एक चीज, ये लिखा हुआ सिर्फ अगर रहेगा, ये कुछ काम कर सकता है? कुछ काम नहीं कर सकता। कितने लोग सहमत है मेरे साथ में? कितने सारे कोर्ट में रखा हुआ है ये पुस्तक, अदालतों में, लेकिन बैठा हुआ जज खुद पापी है, नरक में जाने वाला है, मर जाएगा तो, क्योंकि इसके अंदर क्या है उसको पता नहीं। हाथ रखने के लिए ये दिया जाता है, इस पे हाथ रख के बोलो कि मैं सच के सिवा सच ही बोलूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। हाथ रखने वाला भी नहीं जानता, देने वाला भी नहीं जानता। लिखा हुआ वचन सिर्फ हमें मदद नहीं करता। कितने सारे नामधारी मसीहों के कपाट के अंदर गोल्डन फ्रेम लगाया हुआ वचन रखा हुआ है, लेकिन कुछ काम वहां पर हो रहा नहीं है। ये रिटन वर्ड, जब स्पोकन वर्ड होता है तब चीजें होती है। लिखा हुआ वचन जब बोला हुआ वचन बनता है तब काम होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन। और जब लिखा हुआ वचन बोला हुआ शब्द बनता है, लाइफ कम्स, उसमें जीवन आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, मैं पिछले दिनों में एक चीज पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकट किया। बाइबल का पहला ही पुस्तक, पहला ही पन्ना यह बताता है कि परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सही बात है? बात करता है कि नहीं? यस। बात किया तब सब कुछ बनने लगा। और एक चीज प्रकट होता है, वो डेली बात करता है। आमीन। मंडे को बात कर रहा है, ट्यूसडे को बात कर रहा है, वेडनेसडे को बात कर रहा है, थर्सडे को बात कर रहा है, फ्राइडे को बात कर रहा है, सैटरडे को भी कर रहा है। हर दिन जब वो बात कर रहा है, कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ ना कुछ सृष्टि बन रही है। हालेलुया। उससे एक चीज मुझे समझ में है, मेरा परमेश्वर रोज बात करता है। आमीन। सुनने के लिए अगर आप तैयार है तो प्रभु आपसे रोज बात करेगा। आमीन। कैसे? अपने वचनों के द्वारा। आमीन। जब आप उसके सुने हुए शब्द को डायरेक्टली सुन नहीं पाते, तब परमेश्वर वचन का इस्तेमाल करता है। मैं फिर से कहता हूं, जब आप उसके डायरेक्ट वॉइस को सुन नहीं पाते, उतना आपकी स्पिरिचुअल ज्ञानेंद्रिय, आपके जो स्पिरिचुअल सेंसेस है वो उतना डेवलप्ड नहीं रहता है, तब तक परमेश्वर ये वचन का इस्तेमाल करता है। आप समझ रहे हैं? उसमें भी लेवल्स है, उसमें भी स्तर है। पवित्र आत्मा मदद करें।
पहला जीवित है, क्या है? जीवित। कम ऑन, टाइम कम है। दूसरा पावरफुल, वो सामर्थी है। पढ़ निकालो। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल लिखा हुआ, राइट? इट इज नॉट अ स्टोरी और मिथ, बट इट कैरीज पावर। ये कोई कथा कहानी नहीं है, लेकिन उसमें क्या है? सामर्थ है। बोलिए, वचन सामर्थी है। वचन सामर्थी है। तीसरा शार्प, हेल्प कीजिए प्लीज। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और क्या है? चौका है, राइट? हाउ इट इज? इट इज शार्प। बोलिए, शार्प है। शार्प है। हेलो, परमेश्वर का वचन कैसा है? इधर जीवित है। दूसरा प्रबल है, बहुत पावरफुल है कि नहीं है? चेंज किया है कि नहीं आपको और मुझे वचन ने? यस। पावरफुल है। तीसरा, वो बहुत शार्प है। एक तो तलवार जैसा चौकीला होता है, राइट? बहुत शार्प होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी क्या है? चौका है। चौका खाने वाला नहीं, समझ रहे हैं? यस, बहुत ही तेज है। ये किस चीज को बताता है? किस चीज को बताता है? प्रिसिशन, एक्यूरेसी, स्पष्टता। चोखा है, इसका मतलब वो किस चीज को बताता है? स्पष्टता को, या एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एकदम सटीक। इसलिए कई बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जब प्रचार होता है तो काफी बार लोग आकर कहते हैं, आपको ये मेरा प्रॉब्लम कैसे पता? हालेलुया। एग्जैक्टली आपको ये प्रॉब्लम मेरा कैसे पता? मैंने तो बताया नहीं है। लेकिन जब वचन बोला जाता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ में परमेश्वर का वचन आता है, इसके लिए उसको चोखा कहा गया। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? प्रिसाइज्ड है, बहुत ही सटीक है, हमारे सिचुएशन से बात करता है। एकदम जो परिस्थिति में से एक व्यक्ति होके जा रहा है, वही चीजें परमेश्वर अपने वचन से एकदम सटीक। बोलो, एकदम सटीक। एकदम सटीक। अनुभव किया है कभी? यस। अगर हृदय खोल के रखेंगे तो रोज अनुभव करोगे, रोज प्रभु बात करेगा। आमेन। चौथा, टू एज, दो धारी है। कैसा है? दो धारी, या टू एज है। नॉर्मली तलवार एक ही साइड चोखा रहता है, राइट? लेकिन ये तलवार का खासियत यह है कि ये तलवार, जो वचन का तलवार है, दोनों तरफ से चौका है, शार्प है। किस चीज को बताता है? इट इज फॉर स्पीकर एंड फॉर हियरर। प्रचार करने वाले के लिए भी वो वचन है और सुनने वाले के लिए भी वो वचन है, क्योंकि दोनों तरफ से काटता है। बोलने वाले को भी काटता है, सुनने वाले को भी काटता है। हालेलुया। पांचवा, पियर्सिंग स्पिरिट एंड सोल। जीव और आत्मा को अलग करता है, छेदता है। समझ रहे? बोलिए, जीव और आत्मा। जीव और आत्मा। कितने लोग जानते हैं हम लोग के अंदर तीन चीजें हैं? शरीर है, प्राण है, आत्मा है। इधर बोला गया है वो हमारे स्पिरिट को, वो हमारे आत्मा को, और वो हमारे सोल को, हमारे प्राण को, ये दोनों के बीच में तलवार चलता है। हालेलुया। किस चीज को बताता है ये? इट मेक्स अस अंडरस्टैंड, इट गिव्स अ साउंड माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रॉम स्पिरिट एंड व्हाट इज फ्रॉम सोल। हमारे आत्मा के अंदर से कौन सी चीजें बाहर आ रही है, कौन सी चीजें हमारे प्राण या हमारे मन में से आ रही है, ये दोनों चीज को अलग करने के लिए परमेश्वर का वचन चौकीदार तलवार है। हालेलुया। काफी बार लोग समझ नहीं पाते मेरे मन की बात है या सचमुच मेरे आत्मा के अंदर से प्रभु दे रहा है। इसको समझने के लिए कई बार वचन क्या करता है? चौकीदार होता है। इट सेपरेट्स द थिंग्स फ्रॉम स्पिरिट एंड सोल। हमारे प्राण के अंदर की बातें, हमारे आत्मा के अंदर की बातों के बीच में वचन काम करता है। आप समझ रहे मेरी बात को? कई बार हमारे मन की जो बातें हैं, उन बातों को सही तरीके से अलग करने के लिए, जो अनवांटेड है, कई बार वो अशुद्ध रहेगा, कई बार न जरूरत की चीजें होगी, उसको हमारे स्पिरिट में से अलग करने के लिए परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है। अनुभव है आप लोगों को? तो वह हमारे आत्मा और प्राण को क्या करता है? अलग करता है। इसका मतलब दोनों में से निकलने वाले बातों को अलग करके बताता है। अगला, जॉइंट्स एंड मैरो, गांठ गांठ
गुदे गुदे, अंडरलाइन कर सकते हैं, गांठ गांठ और गुदे गुदे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? गांठ गांठ मतलब हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स है, क्या है, 200 and प्लस कुछ बोन्स है, मैं नंबर याद नहीं कर रहा हूं, 200 से अधिक कुछ हड्डियां हमारे शरीर के अंदर है कि नहीं है? और ये सारी हड्डियां एक दूसरे से एक में जुड़ी हुई है, जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स दुखता है कि नहीं? पुराने हो जाते हैं तो ये सब दुखना शुरू होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो, और मैरो, मैरो क्या होता है? यहां पर क्या बोला है? गुदे गुदे। मैरो जो होता है वो हमारे बोन्स के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर रहता है मैरो। क्या आप लोग विश्वास कर रहे हैं मैं यहां क्या बोल रहा हूं? वचन आत्मा और प्राण के बीच में भी जाता है। हालेलुया। वचन हमारे जॉइंट्स, हमारा जो गांठ है, यू नो, जुड़ाव है, वहां पर भी, और हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर में भी वचन जाता है। विश्वास करते हैं आप लोग? आपको लगता है सिर्फ आप कान से सुनते हैं, लेकिन वचन हर जगह जा सकता है। इसलिए भजन संहिता 107 के, अगर मैं गलत नहीं, 20 में लिखा हुआ है, वो अपने वचन को भेजकर हमें क्या करता है? चंगा करता है। तो ये वचन शरीर में चंगाई कैसे देता है? ये वर्ड क्या करता है? ट्रैवल करता है हमारे बोन मैरो में, बोन्स में, स्पिरिट में, सोल में। इसका मतलब शरीर के अंदर भी, प्राण के अंदर भी, आत्मा के अंदर भी ये वचन का तलवार प्रवेश करता है। हालेलुया। तो कितना इंपॉर्टेंट है वचन को सुनना। अगर आप में से ऐसा कोई है जो बाइबल स्टडी को बहुत हल्के में लेते हैं, स्पेशल ओकेजन रहेगा तो ही हम लोग आएंगे, काहीतरी खास पाहिजे चर्चमध्ये तेव्हाच आम्ही येणार, नाही तर आम्ही घरी बसणार, ऑनलाईन बघणार। लांब आहे ठीक आहे, पण जर जवळ आहे चर्चमध्ये यायचं है, कारण वचन में जीवन है, वचन के अंदर जीवन है। आप जब डायरेक्टली इसको सुनते हैं, इट गेट्स इनटू योर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, बदलाव लेकर आएगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया। इतना ही नहीं, इट जजेस थॉट्स एंड फीलिंग्स। आखिरी में वो हमारे मन के अंदर दो चीजें हैं, हमारे भावनाएं हैं और हमारा विचार है। इसके बीच में भी वचन जाता है कि नहीं जाता है? बोलिए आमीन, आमीन। कितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं? हाथ उठा सकते हैं। हालेलुया। अगला क्वेश्चन, कितने लोगों को बाइबल पढ़ता है? बाइबल आपको पढ़ता है क्या? अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल भी क्या करता है? आपको पढ़ता है, आपको पढ़ के पूरा बताता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। कितने लोगों के साथ हुआ है ये चीज? हालेलुया। क्या हो रहा है वहां पर? वो हमारे गुदे गुदे में, गांठ गांठ में, शरीर प्राण में, और भावना और विचार, ये सब में वचन क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। कोई दवाई जाएगा क्या उधर? कोई साइकियाट्रिस्ट हेल्प कर सकता है क्या? मन चिकित्सक मदद कर सकता है क्या? बट द वर्ड कैन डू। लेकिन वचन वो काम कर सकता है। इसलिए बहुत प्रायोरिटी अपने लाइफ में वचन को आपने देना है। मैं आपको खुश करने यहां नहीं खड़ा हूं। वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इट इज वेरी ट्रू। आपके लाइफ को बदलने का एक निर्णय लेके जाइए, आज से मैं वचन के प्रति अपने हृदय को खोलूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वचन हमारे विचारों को और हमारे इंटेंशंस को, भावनाओं को, हमारे इंटेंशंस को भी वो क्या करता है? परखता है। आप लोग हैं मेरे साथ में? वचन क्या करता है? हमारी भावनाओं को परखता है, किया है कि नहीं किया है। अपने लाइफ में अगर आप स्पिरिट में ओपननेस को रखते हैं वचन को काम करने के लिए, आपके भावनाओं के अंदर भी वचन उतरेगा। झगड़ा करना, क्रोध करना, जलस रखना, नकारात्मक कचरा पूरा, ये सब के अंदर वर्ड अगर गया तो बदल देता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? अगर नहीं बदला है तो अभी तक आप ओपन टू वर्ड नहीं है। वचन को अपने आप को खुला नहीं रखा है, खोलेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। बोलिए आमीन, आमीन। कोई कोर्ट ऐसा है जो विचारों को न्याय करता है? पृथ्वी पे अभी तक कोई अदालत नहीं बना है जो किसी के थॉट्स और इंटेंशंस को जज करता हो, लेकिन वचन हमारे विचारों को भी न्याय करता है। संसार की अदालत हम जो काम करते हैं उसको जज करता है। मर्डर किया, खून किया, व्यभिचार किया, रेप किया, लेकिन बाइबल, खुदा का वचन हमारे विचारों को क्या करता है? परखता है। आमीन, आमीन। बोलिए सिर्फ बाइबल लवर्स नहीं, सिर्फ बाइबल लवर्स नहीं, बाइबल लीवर्स बनना है। बाइबल लीवर्स बनना है। वचन के प्रेमी सिर्फ नहीं बनना है, वचन को मानने वाले बनना है। आमीन। बाइबल लवर्स बहुत सारे लोग हैं, बाइबल को प्रेम करने वाले, लेकिन बाइबल लीवर्स कम है। बाइबल के हिसाब से काम करने वाले कम लोग हैं।
पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपको और मुझे मदद करें कि हम वचन के प्रति अपने आप को सीरियस रखें हमेशा। इसलिए मैं आपको कहता हूं उसका एक चिन्ह है कि जब वचन रहेगा तो आप रहेंगे। मैं जानता हूं यहां पर काफी सारे लोगों को, जो लोग ऑनलाइन भी है, वचन बोला जाए तो वो कलीसिया में दिखेंगे। अगर आप उसमें से नहीं है, अपना मन फिराइएगा। आमीन। प्रोग्राम देख के चर्च में मत आइए प्लीज। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रोग्राम्स देख के चर्च के अंदर मत आइए, कुछ फायदा नहीं होगा। वचन देखकर आपको आना है। आमीन। इधर कौन खड़ा है वो आपके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन हो रहा है, इस चीज के लिए भूख रखकर आपको आना है। घर में भी वही एटीट्यूड रखना है। पवित्र आत्मा मदद करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये 9 बातें वचन करता है। क्या क्या करता है जल्दी? वो जीवित है, वो प्रबल है, वो चौकीला है, दुधारी है, आत्मा और प्राण में भेदता है, जॉइंट्स और मैरो, गांठ गांठ गुदे गुदे में वो चीरता है, और वो हमारे विचार और भावनाओं को क्या करता है? वो हमारे विचार और भावनाओं को एक्सपोज करता है, बाहर लेकर आता है, और हमारे एक्शंस को भी चेक करता है। आमेन। पवित्र आत्मा 13 वचन पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छुपी नहीं। अंडरलाइन कीजिए, उससे। ये कौन है? उससे, वचन से। हालेलुया। कोई ऐसा बात नहीं है जो वर्ड से छुपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, वचन के अंदर सब कुछ है। बोलो, वचन के अंदर सब कुछ है। वचन के अंदर सब कुछ है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? हालेलुया। हर गहरी गूढ़ बातें जो मनुष्य सामने बोलने को भी लज्जित होता है, ऐसी बातें भी इसके अंदर लिखी हुई है। आमीन। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो हम पब्लिकली बोल नहीं सकते, ऐसे वर्ड्स भी इसके अंदर है। हालेलुया। 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 कोई भी बात उससे छुपा हुआ नहीं, सब कुछ उसके आगे खुला पड़ा हुआ है। आमीन। आमीन बोलिए। आमीन। घना जंगल के अंदर क्या रखा हुआ वो भी वो जानता है। जानता है कि नहीं जानता? यस। घने जंगल के अंदर एक छोटा सा जानवर को भी वो नाम लेके जानता है, पक्षियों को जानता है। आमीन। समुंदर के अंदर एक एक मच्छियों को वो जानता है। यस। हालेलुया। हु इज ही? ही इज जीसस, ही इज द वर्ड। आमीन। कौन है वो? यीशु मसीह। वही आमीन। हमारा वचन है। आमीन। दुधारी तलवार है वो। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया, लेकिन मैं तलवार चलाने के लिए आया हूं, क्योंकि वो खुद तलवार है। एक दिन सबका न्याय करने वाला है। आमीन। चर्च सावधान हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इजरायली लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को हल्के में लिया। आप और मैं भी विश्राम से परे रह सकते हैं अगर हम वचन को हल्के में लेंगे तो। सीरियस होना है वचन को लेकर। पवित्र आत्मा फिर से कई लोगों से यहां पर कह रहा है, जो वचन को नहीं पढ़ते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते। अभी भी मैं बोल रहा हूं, मंडे से फ्राइडे हो गया, एक बार बाइबल नहीं खोला है। ऐसे भी लोग हैं यहां पर। परसों खोला था, 2 दिन हो गया नहीं खोला है अभी तक। ऐसे लोग भी हैं यहां पर। मन फिराना है। आमीन। याकूब 1:22 में लिखा, केवल सुनने वाले नहीं लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। जो अपने आप को सिर्फ सुनता है और वैसे करता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। ऐसे हालत में आपको और मुझे नहीं होना है। ये उपवास प्रार्थना, 3 दिन की उपवास प्रार्थना में एक बदलाव का निर्णय हमको लेना है। 21 दिन में भी नहीं लिया, उसमें भी आप अगर हार गए, अभी फिर से अपॉर्चुनिटी है। अपने मन फिराकर, प्रभु तेरे वचन के प्रति मैं क्योंकि सब कुछ उसी में रखा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आमीन। मैं आपको कितनी गवाहियां बताऊं, क्या क्या बताऊं, मुझे आई एम कंफ्यूज्ड। सब कुछ उसी में रखा हुआ है। हालेलुया। आप सीरियस होना है। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। अगर आप जीसस को सीरियसली लेंगे, आप उसके वचन को भी सीरियसली लेंगे। क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में, जो घोड़े पर बैठकर आ रहा है उसका नाम वचन है। हालेलुया। यूहन्ना क्या बोल रहा है? उसका नाम क्या है? वचन है। वचन है। हु इज जीसस? ये लिखा हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन वो शरीर में वचन जब खड़ा हो जाता है, वही यीशु है। आमीन। हालेलुया। स्पिरिट का काम कितने लोगों को पसंद है? आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का मंडराना। लेकिन याद करना, जब वचन रहेगा तो ही आत्मा काम करता है। बोलो, वर्ड प्लस स्पिरिट। वर्ड प्लस
spirit is equal to creation. is equals to creation. वचन और आत्मा ये दोनों जब मिल जाता है तब सृष्टि होता है। Amen. परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर पानी के ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। और जब आत्मा मंडरा रहा था तब परमेश्वर बोल रहा था पहाड़ बन जा, नदी बन जा, Amen. आकाश बन जा, Amen. पृथ्वी बन जा। वो सब बन रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर स्पिरिट भी था और स्पिरिट के साथ में जब वर्ड आया, वचन और आत्मा जब मिलता है वहां पर सृष्टि होता है। Hallelujah. मैं सिर्फ यहां पर बोलते रहूं और आत्मा नहीं है, कुछ काम नहीं होगा। कितने लोग हैं मेरे साथ में? और एट द सेम टाइम यहां पर वचन नहीं है, सिर्फ आत्मा है, चिल्लाना, चीखना, कूदना, उड़ी मारना है, वहां पर भी कुछ नहीं होगा। क्या चाहिए? वचन भी चाहिए, पवित्र आत्मा भी चाहिए। आमीन। इसलिए यीशु ने क्या कहा? जो मेरे बाद आने वाला है वो सहायक है। किस चीज के लिए? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया, वचन, वो तुम्हें सिखाएगा। तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आने का मुख्य कारण भी यही है, वचन सिखाने के लिए। वो Hallelujah. वचन में हमारी अगुवाई करने के लिए है। पवित्र आत्मा मदद करे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. एक जगह पर प्रेरितों के काम में लिखा है, जो ही पतरस वचन को बोल रहा था त्यो ही आत्मा उन सब पर उतर कर आया। Amen. क्या हो रहा है? वर्ड आ रहा है, जैसी वर्ड आ रहा है स्पिरिट भी आ रहा है। Hallelujah. आपके जीवन में भी अगर पवित्र आत्मा के कार्यों को उतरते हुए देखना है, वचन को प्राथमिकता देना है। Amen. पतरस जो ही वचन कह रहा था, आत्मा उन सब पर उतर कर आया। Where there is word, there will be spirit. Where there is spirit, there will be word. Amen. अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम देखना है आपको, वचन को पहला स्थान देना पड़ेगा। Amen. घास सूख जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। कभी नहीं टलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला और सबको बदलने वाला। Hallelujah. कभी नहीं बदलने वाला और सबको बदलने वाला। सबको बदलने वाला। ये वचन के आगे हमें अब समर्पित होना है, Amen. सरेंडर करना है, सीरियस सरेंडर। कितने लोग तैयार हैं?